आई होप आप हमारा योगा सेगमेंट देखकर बहुत ज़बरदस्त पोसेस जो है सीखते होंगे और उन्हें ज़रूर ट्राई करते होंगे और सारी सुस्ती और थकावट आपकी दूर हो जाती होगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, टॉप स्टोरीज़ इन कनाडा, जिसमें आप देखेंगे और रहेंगे अप टू डेट कनाडा भर में होने वाले पूरे हफ्ते की टॉप न्यूज़ से। तो चलते हैं और देखते हैं टॉप स्टोरीज़ इन कनाडा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,04,204 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 22 हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,591 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, ताहम वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 55,458 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 होने वाली हलाकतों की तादाद 5,503 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 35,068 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,672 है। टोरंटो सिटी कौंसिल ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंडोर पब्लिक एरियाज में मास्क या फेस कवर्स लाजमी करार देने के हक में वोट दिया है। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी का कहना है कि वो इस बात के हक में है कि घरों के अंदर भी मास्क पहनना चाहिए। बच्चों और ऐसे लोग जो किसी वजह से मास्क पहनने से माजूर हों के अलावा ये सबके लिए मास्क पहनना लाजमी अमल होगा। अल्बर्टा में 8,108 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 154 अफराद कोरोना वायरस के 22 हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2,916 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 174 है। कनाडा में पुलिस ने ओटावा के इंतहाई हसास इलाके में दाखिल होने और वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की रिहाइश तक पहुंचने वाले एक मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि एक मुसल्लह शख्स कंपाउंड में दाखिल होने में कामयाब हुआ। पुलिस के मुताबिक एक शख्स की 16 ड्राइव तक पहुंचने की इत्तला पर अहलकार वहां पहुंचे और मुसल्लह शख्स को हिरासत में लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा शख्स मैनीटोबा से आया था और उसके पास एक लॉन्ग गन थी, जबकि एक तहरीर भी मिली है। पुलिस का कहना था कि इस शख्स को बगैर किसी मज़ामत के गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो हिरासत में है और उससे तफ्तीश की जा रही है। कनाडा की पुलिस ने ऐलान किया कि राइडू हॉल में सूरत हाल काबू में है और महफूज है। पुलिस ने सिक्योरिटी वाक़े की नौयत की वजाहत नहीं की। वाज़ेह है कि राइडू के इलाके में गवर्नर जनरल की सरकारी रिहाइश का वाक़या है, जबकि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी अपने अहल खाना के हमरा यहीं रहते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना गुज़िश्ता शब राइडू हॉल में वाक़ अपने घर में नहीं थे, जबकि पुलिस हुक्काम का कहना है कि गवर्नर जनरल भी अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और दीगर अरकान पार्लियामेंट की जानिब से कम्युनिटी को कैनेडा डे की मुबारकबाद दी जा रही है। कैनेडा डे के मुबारक मौके पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और दीगर मेंबरान पार्लियामेंट ने मॉन्ट्रियल की पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कनाडा की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की दुआ की। कनाडा में 153वां कनाडा डे मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल जश्न मुख्तलिफ होंगे। कोरोना वायरस की वजह से कनाडा डे की तकरीबात भी ऑनलाइन हो रही हैं। इसका मतलब है कि पैनकेक, ब्रेकफास्ट, आर्ट्स फेस्टिवल और हाउस पार्टी से लेकर बड़े नाम के कॉन्सर्ट्स और आतिशबाजी का मुजाहरा हर चीज़ ऑनलाइन होगी। सूबे में एक जगह पर 10 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी है, ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को कम कर सकें। कनाडा के 5 बड़े बैंक फेसबुक के खिलाफ इश्तिहारात के बाइकॉट की मुहिम में शामिल हो गए हैं। कनाडा के 5 सबसे बड़े बैंक इन खदशात पर फेसबुक के बैनुल-अक़वामी बाइकॉट में शामिल हो रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म नस्ल परस्ती, तशद्दुद और गलत मालूमात को फरोग देने में मुलविस है। स्कॉटिया बैंक, RBC, CIBC, BMO और TD ने इस माह में साइट पर इश्तिहारात की खरीदारी रोकने का वादा किया है और इसने स्टॉप हेड फॉर प्रॉफिट मुहिम पर दस्तखत करने के लिए लुलुलेमन, एथलेटिका और MEC जैसे ब्रांड्स के साथ शामिल हो गए। मुहिम में हिस्सा लेने वाले ब्रांड्स प्लेटफॉर्म पर जुलाई के महीने के लिए तमाम इश्तिहारात मुअत्तल कर देंगे। NAACP
और एंटी डिफेमेशन लीग जैसी तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम इस इकदाम की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाए जाने वाले तासुब पर मबनी मवाद की मौजूदगी के बाद हुई। वाज़ेह है कि फेसबुक से नफरत अंगेज मवाद के मामले पर मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद फेसबुक के इश्तिहारात का बायकॉट करने वाली कंपनीज की तादाद 400 हो गई, जिनमें दुनिया की बड़ी कंपनीज भी शामिल हैं। अमेरिका में सियाह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस तहवील में हलाकत के बाद शहरी हुकूक के लिए सरगर्म तंजीमों ने बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पर दबाव डाला था कि वो फेसबुक पर नफरत अंगेज मवाद की तशहीर रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनी पर जोर दें। मई में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद से अमेरिका में शहरी हुकूक की तंजीमें मल्टीनेशनल कंपनीज और फेसबुक पर दबाव डाल रही थी कि वो मुनाफे के लिए नफरत अंगेज मवाद की तशहीर रोके। क्यूबेक में हुकूमत की जानिब से इबादत गाहों को खोलने का फैसला किया गया है, ताहम वहाँ गाने बाजों की इजाज़त नहीं होगी, जबकि चेहरों को ढांपना जरूरी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसाजिद, गिरजाघरों और दीगर इबादत गाहों में वापस आने वालों को चंद नए उसूलों पर अमल करना होगा। एक मस्जिद के इमाम का कहना था कि मसाजिद को बंद करने का फैसला मुश्किल था। एक मुसलमान के लिए ये उसकी जान लेने के मुतरादिफ था, लेकिन हमें अपनी हिफाजत के लिए ऐसा करना पड़ा। मुसलमानों के लिए जो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मसाजिद के दोबारा खुलने पर मुसलमानों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। आर्च बिशप ऑफ मॉन्ट्रियल का कहना है कि वो कई दिनों से मॉन्ट्रियल के कैथोलिक गिरजाघरों को खोलने की तैयारियां कर रहे हैं। उनका कहना था कि आने वालों को कुछ मामूली उसूलों पर अमल करना होगा, जिनमें हाथ धोना और मास्क पहनना वगैरह शामिल है, लेकिन सर्विस के दौरान गाने की पाबंदी गैर मामूली उसूल है। हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज आपने देखी कनाडा भर से। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। हमारे सेगमेंट का मकसद सिर्फ आपको एंटरटेन करना नहीं है, बल्कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा करना है, क्योंकि बाद औकात ऐसा होता है कि हमारा कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार हमसे किसी टॉपिक पर बात करता है, लेकिन हमें उस बात का ज़रा भी जो है वो नॉलेज नहीं होती, ना पता होता है, और हम सिर्फ सुन रहे होते हैं। तो अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो कि है पाकिस्तान दिस वीक। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान दिस वीक में पाकिस्तान भर से टॉप स्टोरीज। रवा हफ्ते पाकिस्तान दिस वीक में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान भर से अहम और कुछ मुनफरिद खबरें। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वबा की। मुल्क में सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज़्यादा हो गई। मुल्क में एक जानिब कोरोना के वार जारी हैं, तो दूसरी जानिब इसके मरीज भी तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं, और अब मुल्क में इस वबा से सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज़्यादा हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 22,941 कोरोना टेस्ट किए गए। इस तरह मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 13,50,773 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क में एक जानिब कोरोना के वार जारी हैं, तो दूसरी जानिब उसके मरीज भी तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं, और अब मुल्क में इस वबा से सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज़्यादा हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 22,941 कोरोना टेस्ट किए गए। इस तरह मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 13,50,773 टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 4,087 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 2,21,896 हो गई है। कोरोना के सबसे ज्यादा मुसद्दिका मरीज सूबा सिंध में है, जहां उनकी तादाद 89,225 है। पंजाब में 78,956, खैबर पख्तूनख्वा में 27,110, बलोचिस्तान 10,666, इस्लामाबाद में 13,195,
आज़ाद कश्मीर में 1160 और गिलगित में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1524 हो गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 78 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के जाबहक होने वालों की तादाद 4551 हो गई है। पंजाब में 1819 और सिंध में 1437, खैबर पख्तूनख्वा में 983, बलोचिस्तान में 122, इस्लामाबाद में 129, आज़ाद कश्मीर में 33 जबकि गिलगित में 28 अफराद कोरोना से जाबहक हो चुके हैं। मुल्क में एक जानिब कोरोना के वार जारी हैं तो दूसरी जानिब मरीजों की सेहतयाबी भी तेजी से जारी है और अब मुल्क में इस वबा से सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज्यादा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 4087 नए केसेस रिपोर्ट हुए जबकि 8929 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है। इसी तरह मुल्क भर में मुसद्दिका मरीजों की तादाद 2,21,896 है जबकि इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,13,623 हो गई है। पाक फौज में नई तारीख रकम कर दी गई। मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर सर्जन जनरल पाक फौज तैनात कर दिया गया, जिसके बाद वो पाक फौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल बन गई। उनका ताल्लुक सवाबी के इलाके पंचपाई से है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज में नई तारीख रकम कर दी। मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर सर्जन जनरल पाक फौज तैनात कर दिया गया, जिसके बाद वो पाक फौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल बन गईं। उनका ताल्लुक सवाबी के इलाके पंचपाई से है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की मेडिकल कोर्स से वाबस्ता मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून अफसर हैं। ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी में भी तैनात कर दिया गया है। इस तरह वो पाक फौज की तारीख में पहली 3 स्टार ऑफिसर होने के साथ साथ पहली सर्जन जनरल के ओहदे पर काम करने वाली खातून अफसर भी बन गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी के इलाका पंचपीर से है। वो इस वक्त कमांडेंट मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी के ओहदे पर काम कर रही हैं। इधर पाक फौज ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में कहा, भारतीय मीडिया की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौज की तैनाती की खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। भारतीय मीडिया की खबरें सच से कोसों दूर हैं। मजीद जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मुसल्लह अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में कहा कि भारतीय मीडिया की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौज की तैनाती की खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। भारतीय मीडिया की खबरें सच से कोसों दूर हैं। जबकि DG ISPR ने पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि चीन इस गर्दू में कोई पाकिस्तानी एयरबेस इस्तेमाल नहीं कर रहा। भारतीय मीडिया गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से हटकर रिपोर्टिंग कर रहा है। शहर कायद का अमन तखरीबकारों की आंखों में खटकने लगा। कराची के अहम तिजारती मरकज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे मरकजी गेट पर चौकस खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों के बरवक्त एक्शन से बुरी तरह नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दहशतगर्द अपनी गाड़ी से निकलकर पनाही ढूंढते रहे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में निशानाबाज ताक लगाए बैठे थे। एक दहशतगर्द, दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, चारों को एक एक करके सर पर गोलियां मारकर ढेर कर दिया गया। इस हवाले से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
कराची के अहम तजारती मरकज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। वतन के जाबाज सिपाहियों ने मुल्की मईशत गिराने का नापाक इरादा लेकर आने वाले वतन दुश्मनों को सर के बल गिरा दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 4 मुसल्लह दहशतगर्द मार गिराए। सिक्योरिटी इदारों ने स्टॉक एक्सचेंज का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल करके इमारत को क्लियर करार दे दिया। 10 बजे के करीब मुसल्लह दहशतगर्दों का कराची के अहम तजारती मरकज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला। मरकजी गेट पर चौकस खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों का बरवक्त एक्शन। दहशतगर्दों की फायरिंग से इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दहशतगर्द अपनी गाड़ी से निकलकर पनाही ढूंढते रहे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में निशाना बाज ताक लगाए बैठे थे। एक दहशतगर्द, दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, चारों को एक एक करके सर पर गोलियां मारकर ढेर कर दिया। चौकी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया और हमला आवरों को इमारत में दाखिल न होने दिया। 10 से 15 मिनट के दौरान पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने 4 दहशतगर्दों को मरकजी गेट पर ही गोलियों से भून दिया। 1 मिनट के वक्त के बाद मैं फिर उठा, फिर मैंने उसको देखा तो वो किसी कहीं और फायरिंग कर रहा था सामने। तो फिर मैंने पक्का निशाना उसके सर का लिया, फिर उसके मैंने सर को गोली मारी, जो उसके सर में लगी, उसके बाद में गिर गया। और एक बंदा हमें कवर दे, जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे। तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था, मैंने उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी। दहशतगर्दों से भरपूर मुकाबला करते हुए फ्रंट लाइन पर मौजूद एक सब इंस्पेक्टर, 5 सिक्योरिटी गार्ड ने जाम शहादत नोश किया। एक शहरी भी शहीद हुआ। दहशतगर्दों की हलाकत के बाद 2 घंटे तक सिक्योरिटी इदारों ने सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया और इमारत को क्लियर करार दे दिया। मजीद खबरें भी पाकिस्तान दिस वीक में शामिल करेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। अब कुछ बात करेंगे अफसोसनाक खबर की। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता कई रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। चंद रोज़ कबल तबीयत बिगड़ने पर सैयद मुनव्वर हसन को डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच और दीगर मरकजी मकामी क़यादत ने अस्पताल में ज़ेर इलाज सैयद मुनव्वर हसन की अयादत की थी। मज़ीद आवाज़ इस रिपोर्ट में। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता कई रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तफसीलात के मुताबिक जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन तवील अलालत के बायस कराची के मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए। चंद रोज़ कबल तबीयत बिगड़ने पर सैयद मुनव्वर हसन को डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच और दीगर मरकजी और मुकामी क़यादत ने अस्पताल में ज़ेर इलाज सैयद मुनव्वर हसन की अयादत की थी। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन जमात इस्लामी पाकिस्तान के चौथे अमीर थे। अगस्त 1941 में दिल्ली में पैदा हुए। तकसीम बर सगीर के बाद उनके ख़ानदान ने पाकिस्तान को अपने मस्कन के तौर पर चुना और कराची मुंतकिल हो गए। उन्होंने 1963 में जामिया कराची से सोशियोलॉजी में MA किया। 1966 में दोबारा कराची यूनिवर्सिटी से इस्लामियात में MA किया। ज़माना तालिबे इल्मी में ही मुनव्वर हसन अपनी बरजस्तगी और शस्ता तकरीर में मसरूफ़ हो गए। कॉलेज मैगजीन के एडिटर भी रहे। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड 25 रुपये 58 पैसे तक बढ़ा दी, जिसके बाद एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत सेंचुरी क्रॉस कर गई। शिबली फराज ने वजाहत देते हुए कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ, जिसकी वजह से मुल्क में भी कीमतें बढ़ाना पड़ी। इस हवाले से मजीद जानेंगे।
वफाकी हुकूमत ने आइंदा माह जुलाई के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 100 रुपये 10 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे फी लीटर, जिसके बाद पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 101 रुपये 46 पैसे हो गई है। शिबली फराज ने वजाहत देते हुए कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ, जिसकी वजह से मुल्क में भी कीमतें बढ़ाना पड़ी। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पार्लिमान में भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। ओपोजिशन मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वापसी का मुतालबा करेगी। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत में दरख्वास्त मुनीर अहमद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि काबीना की मंजूरी के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए कवायद और जवाबित को मद्देनजर नहीं रखा गया, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद रुकने पंजाब असम्बली राबिया फारूकी ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहा गया कि वफाकी हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा जालिमाना इकदाम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कोई जवाज नहीं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पहले पेट्रोल सस्ता करवा कर ज़ख़ीरा करवाया और फिर महंगा करके इमरान खान ने माफिया को फ़ायदा पहुँचाया। जब पेट्रोल सस्ता किया तो किल्लत पैदा की गई और कम कीमतों के समरात भी आवाम तक ना पहुँच सके। उन्होंने इस हवाले से मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इमरान खान नालायक और नाअहल हैं, काम नहीं कर सकते। जाली डिग्री वाला कैसे पायलट्स को जाली करार दे सकता है। पायलट और सिविल एविएशन की आलमी सतह पर किरदार कशी की गई। पायलट को कोरोना के दौरान ज़बरदस्ती जहाज़ पर चढ़ाया गया। हुकूमत समझती है कि जिसको भी नौकरी मिलती है वो सियासी होती है। कहता है कि वो परेशान थे, कोरोना के बाद कर रहे थे, ऑब्वियसली कोरोना के बाद कर रहे थे। अब उनको जबरदस्ती कोरोना के दौरान जहाज पे चढ़ा रहे थे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि लोगों को बेरोजगार करना किस किस्म का रिलीफ है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना करना जुल्म ही होता है। हुकूमत की कोरोना के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। ये कैसे अपने आप को तहरीके इंसाफ कहते हैं कि आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हम हर फोरम पर पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को चैलेंज करेंगे। फायदा हुकूमत नहीं, तेल कंपनियों को हुआ है। आपने हर पाकिस्तान के जेब पे डाका डाला है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मजम्मत करती है। हम हर फोरम पे इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे। वजीर आजम नोटिस ही लेना बंद कर दें। अद्वियात की कीमतें बढ़ी, नोटिस लिया, रिपोर्ट आई ना कीमतें कम हुई। आटे का नोटिस लिया, उसकी कीमतें बढ़ गई। चीनी का नोटिस लिया, 50 वाली चीनी 90 रुपए तक चली गई। वजीर आजम साहब ने आटा का नोटिस लिया था, जब आटा 20 kg 650 रुपीस का था, अब 1100 का हो गया है। वजीर आजम साहब ने चीनी का नोटिस लिया था, चीनी 50 रुपीस पर kg था और अब 85 और 95 तक पहुंच गया है। बेहतर ही होगा कि हमारा वजीर आजम अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे। डाला जाता है। लोड शेडिंग ने गर्मी के सताए लोगों का जीना मुहाल कर दिया कि इलेक्ट्रिक ने तेल की किल्लत का बहाना बनाकर लोड शेडिंग मजीद बढ़ा दी। गर्म मौसम में बिजली की बंदिश से शहरी सख्त अजियत का शिकार हैं कि इलेक्ट्रिक की मनमानी जारी है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में मौसम गर्मा की शिद्दत में कमी के बावजूद बिजली का बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
तवील और गैर एलानिया बिजली की बंदिश ने शहरियों का जीना दोभर कर रखा है। शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, महमूदाबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, फिडल बी एरिया, सरजानी टाउन और ओल्ड सिटी एरिया समेत मुतादिद इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, जबकि लियारी में बिजली की लोड शेडिंग के सताए इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ईंधन की फरामी में बेहतरी के बायस बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है, जिसके बाद लोड मैनेजमेंट का सिलसिला मुस्तस्ना इलाकों में ख़त्म कर दिया गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ईंधन की बेहतर फरामी जारी है तो मजमूई सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। अब कारोबारी दुनिया से खबर शामिल कर लेते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद ने कहा है कि माली साल 2019-20 में पाकिस्तान की बरामदात में 6.83% कमी हो गई। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, कोरोना असरात के बावजूद ये कमी पिछले साल से कम रही। लॉकडाउन के अरसे में बरामदात इससे बहुत कम रहने की तवक्को थी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि कोरोना असरात के बावजूद ये कमी पिछले साल से कम रही। लॉकडाउन के अरसे में बरामदात इससे बहुत कम रहने की तवक्को थी, लेकिन हम कामयाबी से वापस आए हैं। इस कारकर्दगी पर तमाम बरामद कुनंदगान को मुबारकबाद देता हूँ। मुशीर तिजारत का कहना था कि आइंदा दिनों और हफ्तों में बरामदात की बहाली और तोसी के सिलसिले में बरामद कुनंदगान से मुलाकातें करूँगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वबा के बायस बरामदात में गिरावट का जो रुझान था उस पर काबू पा लिया गया है। महकमा मौसमियात मौसम की सूरत हाल के बारे में क्या खबरदार कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में आइंदा हफ्ते से मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून बारिश से पहले आंधी चल सकती है, जिससे 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 जुलाई की सुबह मानसून सिस्टम मशरक़ी सिंध में दाखिल हो सकता है, जिससे थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद और मीरपुर खास में गर्द आलूद हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वाले मजीद क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 6 से 8 जुलाई की सुबह तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रह सकता है, जबकि गर्द आलूद हवा और गरज चमक के साथ मुतदिल बारिश का आगाज 6 जुलाई की रात से हो सकता है। 7 जुलाई को कभी मुतदिल और कभी तेज बारिश हो सकती है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा रहेगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि आज कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रह सकता है। अलबत्ता कल के मुकाबले में आज शहर का दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री कम होने का इम्कान है और शहर में आज शाम से मामूल के मुताबिक समंदरी हवाएं चलेंगी। उन्होंने बताया कि बुहीरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव ओमान के साहिल की जानिब बढ़ गया। नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, डॉक्टर्स के किरदार के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक पेशेंट रह चुके हैं। क्या डॉक्टर्स बर वक्त हाजिर थे, जो भी आपकी जो ड्यूरेशन रहा आपकी बीमारी का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, मतलब डॉक्टर्स जो है ना बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर्स के बारे में तो आप कुछ कह भी नहीं सकते कि वो तो मसीहा है। जब एक डॉक्टर अपनी मेडिकल कंप्लीट करता है तो उसमें ये क्लियरली ये अपने आप को कह देता है, हल्फ उठा लेता है कि मैं इंसानियत के लिए काम करूँगा। तो मेरा जो जाना हुआ आगा खान में भी गया, मैं इंडस में भी गया, लियाकत भी चक्कर लगाए मैंने, क्योंकि उस वक्त ये सिचुएशन थी कि मुझे एडमिट होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ स्पेस की कमी थी तो वहाँ हर जगह पर डॉक्टर जो है ना हमारे लिए ख्याल करते थे। इसी तरह ऑनलाइन भी काफ़ी लोग डॉक्टर्स हैं, उन्होंने असिस्ट किया और जो है ना उन्हीं की रहनुमाई की वजह से जो है ना ये दवाएं और ये जो चीज़ें ली देखकर ये
हमें जो रोना आ जाता था कि हम इतनी मुश्किल में, और इससे ज़्यादा मुश्किल में ये सारा ने पीपी की किट्स लेना, मास्क पहना और अपने आप को सैकड़ों दफ़ा सैनिटाइज़ करना, ये कोई आम आदमी या आम इंसान की बस की बात नहीं है। इनके लिए मेरा सैल्यूट है कि भई इनके लिए सलाम है कि जो नहीं माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है। सर, आप इफ़ेक्टेड हुए कोरोना वायरस से, क्या समझते हैं आप कि आपकी कुछ बद-एहतियातियाँ थी, जिसकी वज़ह से आपको ये वायरस कहीं से लगा? जी नहीं। मैं डे 1 से जो है ना, जब से ये एसओपीज़ का इनेकाद किया गया तो मैं बड़ा कॉन्शियस था, हेल्थ कॉन्शियस था, और जो है ना मैंने ईच एंड एवरी टाइम मास्क को पहना रखा, किसी से गले नहीं मिलता था, ना किसी से हाथ मिलाता था। मस्जिद में भी जो है ना जाना होता था तो भी एसओपी के साथ हमारी मस्जिद में माशाल्लाह काफ़ी इस चीज़ का एहतमाम किया गया है। ईद वाले दिन भी जो है ना बहुत सारे लोग जो गले मिलते थे, लेकिन मैंने उनको मना किया कि भई देखो, आपको ये नहीं करना। तो मैंने ये नहीं किया, किसी से बदएहतियाती नहीं की। मेरा ये कहना है ये कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ़ाज़त में रखे, कि कोरोना का मर्ज़ जो है ना ये सबको आना है, सबने चखना है। बहुत सारे लोगों ने इसको ले लिया होगा और अपनी इम्यून सिस्टम की वजह से उसको बियर कर गए और वो उस चीज़ से निकल गए हैं। लेकिन कुछ एज ग्रुप जो है ना उसको फ़ील कर जाता है, और उसमें भी जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, वो तो रिकवर हो गए, और अल्लाह ताला ने जिनको लेना था और इम्यून सिस्टम थोड़ा-सा कमज़ोर हो गया और उनका जवाब बन गया तो उनकी मौत हो गई। तो वो रेशो बहुत कम है। सर, क्या आपकी वजह से और दूसरे लोग भी इफ़ेक्टेड हुए हैं? क्योंकि शुरू में मालूम नहीं होता कि हम इफ़ेक्टेड हैं या नहीं, और हम मिलते रहते हैं और किसी न किसी भी तरह जो है वायरस लग जाता है। तो क्या आपके इर्द-गिर्द लोगों में कोई इफ़ेक्टेड हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी मेरी फैमिली में या मेरे मिलने वालों में किसी को ऐसी कोई सिम्पटम्स नज़र नहीं आए। इवन दो कि मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही रह रही थी। मेरी बहू को मैंने इनके घर भेज दिया था 14 दिन के लिए। लेकिन मेरी वाइफ़ और मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ, और मैं अब भी जिनसे मिलता हूँ तो या कोई मेरे अतराफ़ में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। सर माशाल्लाह आप ट्रैवल एजेंट हैं, काफ़ी टाइम से इस फ़ील्ड में हैं। कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन के बाद क्या असरात पड़े आपके बिज़नेस पे? लाइक आपके इफ़ेक्टेड होने से पहले, इफ़ेक्टेड होने के बाद तो ज़ाहिर-सी बात है आप बिल्कुल ही आइसोलेट हो गए। उससे पहले क्या इफ़ेक्ट था आपके बिज़नेस पे? ये तकरीबन जनवरी या फरवरी से ही कुछ सिम्पटम्स आना शुरू हो गए थे, क्योंकि बाद औक़ात ये होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फरवरी मार्च के बाद जो है ना हमारा काम अच्छा गुज़रेगा, क्योंकि लास्ट ईयर की प्रेडिक्शंस होती हैं जो उसके ऊपर हम चल रहे होते हैं। लेकिन फरवरी का महीना जिस तरह हुआ तो पता चला कि जो है ना ये लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई और चाइना में वायरस आ गया। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़े अरसे में ये क्लियर हो जाएगा। जिस तरह के लॉकडाउन की जो सिचुएशन आ रही थी कि अभी 14 डेज़, इसके बाद और 14 डेज़, जिस तरह से ढाई 3 महीने निकल गए, तो बहुत लंबा इस पे चल गया, और इस दौरान जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है हमारे बिज़नेस पर, ये बहुत ज़्यादा है। आप समझ लें कि दुनिया की एयरलाइंस जो है ना अभी ग्राउंडेड है, और इस वक़्त पाकिस्तान मार्केट में वैसे ही अपना लोकल टूरिज़्म कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी जो टोटल टूरिज़्म जो है ना वो आउटसाइड कंट्री है हमारी, आउटगोइंग वाले होते हैं। तो वो इस वक़्त जो है ना बिल्कुल भी जो है ना नज़र नहीं आ रहा कि साल डेढ़ साल में को नज़र आए। इसी तरह जो है ना बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी ज़ाहिर बात है कि इस सिनेरियो में बड़े कॉन्शियस हो जाएँगे। हर कंट्री के अपने एसओपीज़ होंगे, तो उनको देखते हुए हमें अब देखना पड़ेगा कि भई कौन कहाँ जा रहा है। तो इस वक़्त तो कोई साल डेढ़ साल तक तो वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह मैंने आपको फरमाया कि जो है ना अल्लाह की ज़ात सब कुछ करने वाली है। और हम अपनी रोज़ी जो है ना वो हम 5 वक़्त की नमाज़ में ढूँढें। हम दुनिया के असबाब में ना देखें। असबाब को देखना ज़रूरी है, लेकिन हम अल्लाह से 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह से माँगे। इंशाअल्लाह रोज़गार के ज़रिया है, और हमें रोज़ी देने वाली की ज़ात अल्लाह की ज़ात। बेशक, बेशक। ठीक है सर, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल गया है, बहुत बुरे हालात हो गए हैं पाकिस्तान के भी, क्योंकि आप इफ़ेक्टेड होके माशाल्लाह से सेहतयाब हो चुके हैं। क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारी आवाम को कि वो खुद मतलब किस तरीके से जो है वो हुकूमत का साथ दे और एसओपीज़ पर अमल करे, और क्या करे जिससे वो जो है हम कोरोना वायरस से लड़ सकें?
बेसिकली एक तो मैसेज यही है कि जो है ना SOPs का बड़ा ख्याल रखना है, और जो है ना इस एम के साथ के इंशाल्लाह जब ये वबा चली जाएगी तो हमें जो है ना एक अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छे जहन के साथ जो है ना हमें गवर्नमेंट का साथ देना है, और जो भी मामला हैं हमें अपनी हुकूमत के साथ, हुकूमत वक्त जो है ना जो भी ऐलान करती है, जो भी हमारे लिए सोचती है, वो अच्छे के लिए सोचती है। इसी तरह जो बैरून मुल्क से, एक और मैं चीज़ आपकी बात में ऐड कर दूंगा, तो जो भी बैरून ममालिक से हमारे जो भाई आए हैं, लाइक बहुत सारे लेबर तबका आया, डॉक्टर्स आए, इंजीनियर आए, बिजनेसमैन आए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि ये बहुत बड़ी स्किल जो थी हमारे कई सालों में, कई दहाइयों से जो बाहर चली गई थी, उस स्किल को हमें इस्तेमाल करना है। देखिए पाकिस्तान में जो हमारी जो स्किल कैपेबिलिटी जो है वो बहुत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है अच्छे लोग, लेकिन जो हमारी क्रीम जो थी, जिस तरह हम बहुत पहले कहते थे कि PPIA में या बहुत सारे जो है ना हमारे इंजीनियरिंग कंपनियों से, IT डिपार्टमेंट से बहुत सारी हमारी क्रीम बाहर चली गई, वो क्रीम हमारे पास वापस आ गई है, हमें उस फिट लेना चाहिए। तो मेरा मैसेज गवर्नमेंट पाकिस्तान से यही है कि उस क्रीम को, उस हमारे स्किल्ड पर्सन को जो है इस्तेमाल करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें और आगाही हमारी आवाम को देने का, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप, और हम सब दुआ करते हैं हम सब इस वबा से बहुत जल्द निकल जाएं इंशाल्लाह। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान दिस वीक आपने देखा और जाना कि पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले अहम और टॉप की खबरें आपने जानी। इसी के साथ साथ आपने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर का क्या उतार चढ़ाव रहा, बिजनेस के हवाले से आपने काफ़ी मालूमात हासिल की। इसी के साथ आपने तफसील में वेदर अपडेट देखा और जाना कि मौसम ने किस तरह अपने रंग बदले गुज़िश्ता हफ्ते। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, और आई होप कि आपको हमारी तमाम सेगमेंट जो है वो पसंद आए होंगे, जिनमें कुकिंग थी, योगा था, खूबसूरत गज़लों का एक सेगमेंट था। इसी के साथ साथ हमारे मेहमान का इंटरव्यू आपने देखा, और जाना कि कोरोना आपके आसपास ही होता है और आपको ख़बर तक नहीं होती। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हम सबको याद रखें, और पूरी दुनिया के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो जल्द से जल्द हम इस कोरोना वायरस से निजात मिले, और हम जल्द से जल्द जो है अपनी पुरानी रूटीन, जो हमारी ज़िंदगी चलती थी, जो हमारी ज़िंदगी की साइकिल थी, हम उस पर दोबारा आ जाएँ। और इसी के साथ दीजिए अपनी होस्ट उकसाद शहजाद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग कनाडा में मैं आपके लिए ला रही हूँ नए नए प्रोग्राम के सेगमेंट्स, जिसमें शामिल हैं हेल्थ टिप्स, कुकिंग, वेदर अपडेट्स और कनाडा भर से मुख्तलिफ दिलचस्प खबरों की क्लिप्स। तो देखना ना भूलिए गुड मॉर्निंग कनाडा हर हफ्ते सिर्फ प्राइम TV पर।